हाइपर कॉन्जुगेशन आखिर होता क्या है? कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ इंटरएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सिग्मा बॉन्ड with adjacent empty or partial filled p orbital is called hyperconjugation or no bond resonance. It increases the stability of compound. अब आखिर इस सारी बात का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे कार्बन है, स्टेबल है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन है, वैलेंसी पूरी है इसकी, ठीक है। क्या हो रहा है? ये सिग्मा बॉन्ड वाले, लेकिन इसके बराबर में जो एक है डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। या फिर इसके नतीजे में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकेज होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे होते हैं। ये इफेक्ट होता है बेसिकली। अब अगर कहीं देखो कार्बन है और उसके एडजेसेंट में एक ऐसा कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज कब होता है? डबल बॉन्ड हो, फ्री रेडिकल हो या पॉजिटिव हो, हर सूरत में। तो अब इस कार्बन का जो कि अल्फा कार्बन कहलाएगा, इसके बराबर वाला, इसका जो इस पे असर होता है, इस चीज को कहते हैं हाइपर। अब इससे पता क्या चलती है? 2 बड़ी अहम चीजें फिलहाल मैं बात करूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये किस पे डिपेंड करती है? देखो, ये फ्री रेडिकल वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो हम कहेंगे इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है? 3 है। यहां देखो, फिर फ्री रेडिकल है, 3 और 3 कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी हो गई? 6। ये वाला देखो, 3 और 3 6 और 3 कितनी हो गई? 9। हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी हो गई? 9। जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी इन तीनों में ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल। और जो ट्रेंड फ्री रेडिकल का होता है वही कार्बोकैटायन का होता है। ये देखो, पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाएगी हाइपर कॉन्जुगेशन, कितनी होगी? 3 हाइड्रोजन है एडजेसेंट वाले कार्बन में, देखते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3। यहाँ कितनी हो जाएगी? 3 और 3 6। यहाँ कितनी हो जाएगी? 3 और 3 और 3 9। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। कॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेशन क्या कहते हैं? सिस्टम मॉलिक्यूल इन विच देयर आर 3 और मोर देन 3 p ऑर्बिटल्स on adjacent atom and can form alternate double and single bond is called a conjugated system. Due to conjugation the system is stabilized. जैसे कि ये है, एलाइलिक ग्रुप ही कहते हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। लेकिन ये स्टेबल तब होगा जब पॉजिटिव या फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड है। हाँ, पॉजिटिव या फ्री रेडिकल के बाद जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि ये ऑफ कोर्स एक कॉन्जुगेशन हो रही है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब अगर देखो, ये मैं कर दूं, ये भी कॉन्जुगेशन हो रही होगी। अब देखो, यहाँ इसके एक डबल बॉन्ड इस तरफ, एक छोड़ के और एक यहाँ, तो ज़्यादा स्टेबल है पहले वाले से भी। सवाल आया था कि इन 3 का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई यहाँ पॉजिटिव है और ये साइक्लोहेक्सेन के साथ CH2 अटैच है, ठीक है। किसके साथ अटैच है? साइक्लोहेक्सेन के साथ। और क्या अटैच है भाई? CH2। वेल, यहाँ CH यहाँ पॉजिटिव है साइक्लोहेक्सेन पे, फिर यहाँ CH3 है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ CH3 CH2 CH3 और यहाँ साइक्लोहेक्सेन। वेल, एक बात सुनो, इसकी एक तरकीब बताता हूँ। अगर एक नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन होता है तो पता है सब में क्या होता है? CH2 CH2 ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2। अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव बॉन्ड लगा है तो इसका मतलब है इस कार्बन का एक हाइड्रोजन कम हो गया, उस हाइड्रोजन की जगह क्या है? CH2 प्लस है। यानी इस वाले कार्बन के साथ अब खाली कितना हाइड्रोजन है? 1। ट्रिक क्या होती है कि पॉजिटिव के बराबर वाले एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन काउंट करते हैं। अल्फा 1 है तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन हो गई 1। वेल, जरा यहां ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव के साथ, ये भी इसका एडजेसेंट है, ये वाला कार्बन भी, ये वाला भी। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। अब इस पे कोई बॉन्ड है नहीं, तो इसका मतलब है ये CH2 होगा। इस वाले पे कोई बॉन्ड है नहीं, ये भी CH2 होगा।
तो 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए? 7। हाइपर कॉन्जुगेशन 7 हो गई। 7 दिख रहा है, बहुत स्टेबिलिटी है। यहाँ देखो पॉजिटिव इसके साथ है, ये वाला कार्बन काउंट होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन से होते हैं? बिल्कुल बराबर एडजेसेंट। कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 3। 5 हो गए। यहां जब बॉन्ड लग गया तो ये भी CH2 नहीं बल्कि क्या रह जाएगा? CH रह जाएगा, बड़े काम के ट्रेड। तो टोटल कितने हो गए? 6। तो ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो डबल बॉन्ड के बराबर कौन सा कार्बन है? ये 3 हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के बराबर ये 3 हाइड्रोजन। 3 और 3 6, हाइपर कॉन्जुगेशन 6। कौन सा अल्कीन स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पेपर में सवाल आए। यहाँ देखो ये है डबल बॉन्ड, बराबर सिर्फ ये एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड, बराबर में एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ देखो डबल बॉन्ड के बराबर में ये कार्बन भी, ये वाला भी। कितने कार्बन हो गए? 3 और 3 6। तो अब ऑब्वियस सी बात है, कौन से सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं? ये दोनों बहुत स्टेबल हैं। जिन दोनों में 6 6, ये दोनों क्या होंगे? मोस्ट स्टेबल। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन जिनमें ज़्यादा हाइड्रोजन है वो क्या होंगे? सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो ऑप्शन आंसर में था बोथ A एंड D। 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 और 3 6, और यहाँ भी कितने आ रहे हैं? 3 और 3 6। तो बोथ आर A एंड D आर मोस्ट स्टेबल। पास पेपर का सवाल, तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? वेल ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब है कि बेंजीन है। यहाँ भी यही है। अगर कुछ नहीं हो, ना रिंग हो ना डबल बॉन्ड, तो साइक्लोहेक्सेन होता है। अब यहाँ डबल बॉन्ड के बराबर जो कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3। वेल हाइपर कॉन्जुगेशन से हम इसको भी करेंगे। डबल बॉन्ड के बराबर वाला कार्बन, या फ्री रेडिकल का बराबर वाला कार्बन, या कार्बोकैटाइन का बराबर वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और उसके हाइड्रोजन कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है रे? 3। हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी हो गई 3। यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड के बराबर, ये अल्फा है, ये तो बीटा है। बीटा तो देखते ही नहीं है हम, तो अल्फा देखते हैं। कितने हाइड्रोजन है रे? 2। हाइपर कॉन्जुगेशन हो गई। तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH के साथ CH3 CH3। अल्फा वाला तो सिर्फ ये है भाई, ये तो बात के है ना, बीटास में काउंट हो रही है, इनको हम थोड़ी देखते हैं। हम तो सिर्फ इसको देखते हैं कितना हाइड्रोजन है? 1। तो इन तीनों स्पेशीज में सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनाब। कौन सा स्पेशीज ज़्यादा स्टेबल है? पहले तो पहचानो ये है क्या? साइक्लोहेक्सीन। हेक्सेन नहीं, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। अब देखें, ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसके बराबर में कोई कार्बन है, एक तो यहाँ होगा, ब्रांच का मतलब है। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 होंगे। रिंग से बाहर का है। यहाँ ये रिंग वाला है और इसके साथ कोई बॉन्ड है नहीं है जी, तो क्या होगा? CH2। ये भी रिंग वाला है, CH2। डबल से बराबर वाले कार्बन ये और ये अल्फा कार्बन, ये हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 ये 2 ये, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया 7। नीचे वाले में देखें, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बराबर एक ये कार्बन है और एक ये। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऑफकोर्स CH3 होगा, लेकिन ये हमारा अल्फा कार्बन नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। अल्फा कार्बन तो ये है और ये है। क्या यहाँ कोई बॉन्ड है? नहीं जी, तो ये CH2 हो जाएगा। क्या यहाँ बॉन्ड है? बिल्कुल है जी, एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये CH2 नहीं बल्कि क्या रह जाएगा? CH रह जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 और 1 3। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ 3 हो गए, यहाँ कितने हो गए? 7 हो गए। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ऑफ कोर्स 7 वाला। जनाब स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इन अल्कीन में। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर अल्कीन का कैसे पता चलता है? हाइपर कॉन्जुगेशन से।
अभी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसको तरीके से समझ लो, ये हो गया। अब इसके डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन हैं इनके बराबर में, यहाँ देखो कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, इस वाले के साथ 2, 3 और 2 5। डबल बॉन्ड का बराबर वाला कार्बन, इधर तो कोई है ही नहीं, इधर बस एक है। देखो डबल बॉन्ड के बराबर वाले अल्फा कार्बन कहलाते हैं और उन्हीं के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने होते हैं। तो देखो यहाँ एक ही अल्फा कार्बन है, यहाँ 2 अल्फा कार्बन थे, ठीक है, 3 इसके थे अल्फा हाइड्रोजन, 2 इसके 5 हो गए थे। यहाँ बस ये एक ही है और इसके कितने हाइड्रोजन है, 1, तो 1 हो गया। अब यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड है ना, किन 2 कार्बन के दरमियान में, इनके, तो ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी और ये भी। 3 और 3 6 और 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन इसका आ गया। अब जरा यहाँ देखो, आराम से बार बार रिपीट कर रहा भाई। 3 ये है ना डबल, पहले तो सबसे पहले तो ये देख लो यार कि भाई डबल बॉन्ड कहाँ पे, किन दोनों कार्बन में, इन दोनों में। सो अब अल्फा कार्बन कौन सा हो जाएगा, एक ये और ये। अब ज़रा हाइड्रोजन काउंट करो, 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके 12, तो ज़ाहिर है 12 वाला सबसे स्टेबल, फिर 9 वाला, फिर 5 वाला और सबसे कम 1 वाला। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है एल्कीन। एक स्ट्रक्चर ये है, एक ये और एक ये। ज़रा ध्यान से देखें, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के बराबर में जो कार्बन होता है उसके हम हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। यहाँ तो डबल बॉन्ड के बराबर में कोई कार्बन ही नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन 0 होगा। यहाँ देखो डबल बॉन्ड, एक फिर एक फिर एक, ये नहीं काउंट होंगे। डबल बॉन्ड के बराबर जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन काउंट होते हैं, कितने, 3, तो 3 हो गई हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ देखो बराबर में ये 3, बराबर में ये 3, 3 और 3 6। यहाँ देखो बराबर में 3 और 3 6 और 3 9 हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर 9 वाला, फिर 6 वाला, 3 वाला और 0 वाला सबसे अनस्टेबल। सवाल था कौन सा अल्कीन स्टेबल है। देखो पहले इस अल्कीन में यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन आ गया, ठीक है, यहाँ कार्बन आ गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है ना, इसके बराबर वाले कार्बन के अंदर हमने देखना है कितने हाइड्रोजन है। ये अल्फा कार्बन है तो इस कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है। अरे CH3 अटैच है, CH3 कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, तो इसका मतलब है 0 हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन 0 है, बड़ा अनस्टेबल है। यहाँ देखें ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बराबर वाला कार्बन कौन सा है, ये हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, हमारा इससे कितने 2 हाइड्रोजन है, 2, हाइपर कॉन्जुगेशन 2। यहाँ देखो ज़रा, ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बराबर कौन सा कार्बन है, एक ये 3 हाइड्रोजन इसमें, 2 इसमें, 5, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया 5। यहाँ देखो ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बराबर वाला कार्बन ये है, कितना हाइड्रोजन है, 3, हाइपर कॉन्जुगेशन 3। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 5 वाला, फिर ऑफ कोर्स 3 वाला, फिर 2 वाला और सबसे कम स्टेबल 0।